हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल BSCB सॉल्यूशन पे। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते होंगे कि बेटर होंगे आप। तो चलिए दोस्तों, आज आपको हम प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 बताने वाले हैं। आपको पता होगा कि मैं आपको क्लास 10th का कंप्लीट मैथ्स पढ़ा रहा हूं, जिसमें कि मैंने आपको त्रिकोणमिति से स्टार्ट किया था। त्रिकोणमिति और हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाया। फिर आपके लिए हम वास्तविक संख्या पढ़ा रहे हैं, जिसमें कि प्रश्नावली 1 में 1.1 और 1.2 को सारे क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट के साथ कराएं। दोस्तों, आज आपको हम प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन बताने वाले। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, प्रश्नावली 1.3 को सवाल को सॉल्व करने के लिए कुछ आपके पास कॉन्सेप्ट और अच्छी चीज़ें का बहुत ज़रूरी पड़ेगा। तो चलिए वो चीज़ें क्या आपको हम सिखाते चलते हैं। आप अपना नोटबुक निकालिए और साथ में कॉपी में हेडिंग दे के लिखिएगा परिमेय संख्या। कौन संख्या मेरे भाई? परिमेय संख्या। बढ़िया समझते चलिएगा। अगर थोड़ा सा भी नज़रों का मिस हुआ तो शायद आप छूट जाएंगे। देखिए, परिमेय संख्या किसको कहेंगे? आप 9th में भी पढ़ें और 8th में भी पढ़ें। परिमेय संख्या कहेंगे, लिखिए मेरे भाई, पहले लिख लीजिए कॉपी, लिखिए वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, परिमेय संख्या कहलाता है। परिमेय संख्या किसे कहेंगे? लिखिए फिर से, वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, परिमेय संख्या कहलाता है। इसका मतलब हुआ परिमेय संख्या किसको कहेंगे मेरे भाई? वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0। अब बात को बढ़िया समझिएगा। कोई भी नंबर, एनी भी नंबर जिसे हम P/Q के रूप में लिख देंगे वो संख्या परिमेय संख्या कहलाएगा, अन्यथा वो संख्या परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय कहलाएगा। कुछ उदाहरण देके हम समझाते हैं। अगर प्यारे बच्चों, हम लिखते हैं 2/3, तो ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि P/Q हुआ प्यारे बच्चों। P का मतलब 2 का मान निरूपित कर रहा है, Q का मान 3। ये एक परिमेय संख्या। अगर हम 3/2 भी लिखेंगे तो ये भी कौन सा संख्या होगा? परिमेय संख्या। अगर 0/1 लिखते हैं, देखिए ऊपर में P, नीचे में क्या होगा मेरे भाई? Q। इसका मतलब P का मान 0 है, Q का मान क्या हुआ? 1। ये एक परिमेय संख्या। लेकिन परिमेय संख्या कौन नहीं होगा? जिसका बोला Q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब सब कुछ हो जाए बस Q का मान नहीं 0 होना चाहिए। जैसे अगर हम लिख रहे कहीं मेरे भाई, जैसे 0/1 था ना, अगर हम इसको लिख देंगे 1/0 तो ये हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। समझ में आया? क्यों नहीं होगा? अब थोड़ा सा हल्का सा समझिए। ऐसे आपको आज हम सिद्ध करके बताने वाले भी हैं कि रूट वाला जो संख्या होता है, जैसे √2, √3, √5, ये सारी संख्या और परिमेय संख्या, इसको कैसे सिद्ध करेंगे वो सारी चीज़ें आपको हम सिखाने वाले। लेकिन इसका थोड़ा समझ लीजिए। अगर प्यारे बच्चों, इसका मतलब 1/0 का मतलब हुआ कि आपको 0 से 1 में भाग देना है। देखिए आप कैसे भाग देंगे? आप 8 भी कोई भी नंबर उठा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ भाग देते, आपको तो ज़्यादा समझ में आएगा, जगह कम था उधर। देखिए, अगर आपका मन कर रहा है कि 1 से भाग देने का, अगर एक बार आप दीजिएगा तो 1 गुना 0 कीजिएगा प्यारे बच्चों, 0 उतर जाएगा, 1 में 0 घटाइएगा तो 1 आ जाएगा। अगर आपका मन करेगा 9 से कटाने का, 9 से कटाइएगा, 9 गुना 0 कीजिएगा तो 0 फिर शेष 1 ही रह जाएगा। फिर अगर आपको कुछ से भी मन खिलाने का मन करे 5 से, तो 5 से भी खिला सकते हैं। 5 गुना 0 कीजिएगा तो 0 बाकी 1 रह जाएगा। मतलब प्यारे बच्चों, देख रहे हैं ये मन हमारा चलता रहेगा। इसका मन कब समाप्त होगा ये किसी को पता नहीं है। अपरिभाषित मौन है मेरे प्यारे भाई। क्या नाम है? अपरिभाषित। अपरिभाषित मौन है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसलिए ऐसी संख्या जो लास्ट में हर में 0 आ जाता है, वैसी संख्या को हम परिमेय संख्या नहीं कहते। क्या दोस्तों, ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो गया? तो चलिए हम इसको मिटाते हैं। चलिए, बहुत अच्छा दोस्तों, आगे आपको हम बताते हैं। अब देखिए, परिमेय संख्या समझ गए, फिर अगला चीज़ आपको हम सिखाते हैं। देखिए, परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जब Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो तो वैसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। अगर ऐसा रूल फुलफिल नहीं होगा तो उसको हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। आपको ये समझ में आया? अब देखिए, आपको पहले दिन भी अगर जो हमारा वीडियो नहीं देखिए, वास्तविक संख्या किसको कहते हम बताए थे। वास्तविक संख्या वैसी संख्या कहते हैं, मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। अगर 2018 में एक बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा था मेरे भाई, क्या √2 एक वास्तविक संख्या है? बिल्कुल √2 एक वास्तविक संख्या है। अभी आपको हम बताते हैं क्यों है ये नहीं है। देखिए, परिमेय संख्या समझ गए, वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते थे, Q डज नॉट इक्वल टू 0, तो वैसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन कुछ जो आपको ऑब्जेक्टिव में बार बार बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आ रहा है, उस क्वेश्चन को हम जिक्र करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप स्टार देखिए, परिभाषा लिख लिए। अब स्टार देखिए अपने कॉपी में लिखिए इस तरह से मेरे भाई।
और अंडर रूट एक्स, अंडर रूट क्या लिखिएगा एक्स, लिखिए कॉपी में अंडर रूट एक्स। अब लिखिएगा यदि x का मान, यदि x का, लिखिए कॉपी में, यदि x का वर्गमूल निकलेगा, यदि x का पूरा वर्गमूल निकलेगा तो संख्या परिमेय होगा, अन्यथा अपरिमेय होगा। लिखिए यदि संख्या का वर्गमूल पूरा निकलेगा, यदि संख्या का वर्गमूल, लिख देगा भाई, लिख लो अपने सुना, यदि संख्या का पूरा वर्गमूल निकलेगा तो संख्या परिमेय होगा, अन्यथा अपरिमेय होगा। देखिए हम आपको क्या समझाए, अगर कोई संख्या रूट के अंदर में अगर उसका पूरा वर्गमूल निकल जाएगा, आप समझ जाइएगा कि वह संख्या जो है मेरे भाई परिमेय संख्या होगा, अन्यथा अपरिमेय संख्या होगा। जैसे हम स्टार्ट करते हैं √1 से, √2 से, √3 से, √4 से, √5 से, √5 से, √6, √7, √8 और √9। देखिए ये सारे संख्या परिमेय है। ये क्वेश्चन सारा जो लिखे लिस्ट बनाए, ये सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कभी ना कभी पूछा हो, बढ़िया समझिएगा। फिर देखिए आप जिसका वर्गमूल निकाल लीजिएगा, बस आपको इतना कॉमन सेंस लगाना है कि जिसका हम वर्गमूल निकाल देंगे वो परिमेय संख्या, और जिसका नहीं निकाल पाएंगे अपरिमेय संख्या। बोलिए क्या 1 का वर्गमूल निकलता है? बोलिएगा बिल्कुल हाँ निकलता है। इसका मतलब ये कौन संख्या होगा मेरे भाई? परिमेय संख्या। ध्यान रहे जो परिमेय संख्या होगा आपको समझाने के लिए हम सही का टिक मार रहे हैं। क्लियर? अब देखिए √2 का, क्या आप √2 का वर्गमूल निकाल सकते हैं? √2 का मान ऐसे 0.1.414 होता है। इसका मतलब पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, इसका वर्गमूल नहीं निकलता है। इसका मतलब हुआ कि मेरे भाई ये जो संख्या होगा वो हमारा अपरिमेय संख्या होगा। क्लियर? उसी तरह देखिए √3 का भी वर्गमूल नहीं निकलता है, इसका मतलब ये भी जो संख्या होगा हमारा ये भी अपरिमेय संख्या ही होने वाला है। लेकिन √4 का वर्गमूल निकाल लीजिएगा, कितना होगा? 2 होगा। इसका मतलब ये जो संख्या होगा मेरे भाई, ये संख्या मेरा कौन संख्या होने वाला है? परिमेय संख्या होने वाला है। क्लियर? √5 का वर्गमूल नहीं निकाल पाइएगा, इसका मतलब हुआ कि ये संख्या जो मेरा होगा मेरे भाई अपरिमेय होगा। क्लियर? देखिए हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बुक पे करा भी सकते थे, लेकिन मेरा मानना है कि देखिए किसी भी चीज़ को सिर्फ अगर आप क्वेश्चन बनाने का तरीका हुआ तो वो उससे कोई मतलब नहीं है। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, कॉन्सेप्चुअली रूप से आप सभी चीज़ों को समझेंगे नहीं, तब तक कोई मतलब नहीं रहता पढ़ने का। और हम आपको बताएं, हम आपको ये फाउंडेशन बैच है, इसमें आपको 0 to हीरो लेवल तक आपको पढ़ाएंगे, मैक्सिमम लेवल तक पढ़ाने का हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये अपरिमेय संख्या, देखिए √6 का भी वर्गमूल नहीं निकलता, इसका मतलब हुआ प्यारे बच्चों ये भी हमारा कौन संख्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या होगा कि नहीं? समझ में आ रहा है? देखिए √7 का भी नहीं निकलेगा, मतलब ये भी कौन संख्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। देखिए √8 का वर्गमूल, देखिए बहुत बच्चे √8 को इस तरह से भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, 4 दूना 8, और 4 का इस 4 का वर्गमूल जितना जानते कितना होता है? 2 होता है ना, 2 और एक √2 रह जाएगा √2। देखिए फिर क्या एक्चुअल में हुआ, फिर देखिए इस तरह फिर √2 आ गया, और √2 पहले ही बता चुके हैं √2 कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय में 2 एक परिमेय संख्या गुना हो जाएगा, तो ये भी कुल मिला के क्या हो जाएगा? अपरिमेय ही हो जाएगा। और देखिए ये 9 का तो वर्गमूल आप जानते कितना होता है? 3। इसका मतलब ये जो संख्या होगा मेरे भाई ये परिमेय होगा। क्या ये अपना चीज़ आपको दिख रही है? बताइए। चलिए आपको दिख रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से आप समझ गए मेरे भाई। तो क्या मैंने जो आपको चीज़ सिखाया कि अगर कोई संख्या इससे क्वेश्चन ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन हमेशा पूछता है, ऐसा एक भी ईयर नहीं होगा जो क्वेश्चन नहीं पूछा। बस आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, रूट के अंदर में अगर कोई संख्या मान लेते हैं x, कोई भी संख्या दुनिया करेंगे, अगर उस संख्या का पूरा हम वर्गमूल निकाल देंगे तो संख्या परिमेय होगा, अन्यथा वो क्या हो जाएगा? अपरिमेय। जैसे कि आपको हम बताएं, ये हो गया मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए। प्यारे बच्चों इसको लिख लीजिएगा। पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या। आप देखिएगा 2014 को उल्टाइए, 2016 को उल्टाइए, 2018 को उल्टाइए, या कि 2000 इस बार 22 का एग्जाम जो हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का शायद क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पाई एक कैसी संख्या मेरे भाई? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसका भी कौन वही है। आपको इसे हम डिटेल से पाई के बारे में पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ाएंगे, तो पाई के बारे में विशेष जानकारी पढ़ेंगे। पाई कैसे, उसका काम कैसे करता है, इसे पाई का मान 22/7 जनरली होता है। और पाई का अभी तक संपूर्ण मान मतलब एग्जैक्ट मान ट्रिलियन तक में निकाला गया है, लेकिन इसका मान अभी तक कोई भी सफिशिएंट मान ऐसा नहीं है। समझ में आया? तो पाई एक कैसा संख्या मेरे भाई? अपरिमेय संख्या। तो चलिए आप इसको थोड़ा सा नोट कीजिए, और 1-2 क्वेश्चन हम कराते हैं प्रीवियस ईयर का, जो आपके इस क्वेश्चन को और क्लियर कर देगा। चलिए बहुत अच्छा मेरे भाई, रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा मिल रहा है, आपने उतार लिया है। चलिए बहुत बढ़िया।
चलिए आगे हम मिटाते हैं। आज आपको एक क्वेश्चन खुद से कराने वाले हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अगर हम आपको रूट टू को परिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए सिखाएंगे तो आपको खुद से √3 का, √6 का, √7 का, √8 का सिद्ध करके आना है। देखिए अब आगे बताते हैं हम आपको एक दो को रेडीमेड क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए ऑब्जेक्टिव जो बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है, बस हल्का सा लगाना है। क्वेश्चन पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा संख्या परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या परिमेय संख्या है। ऑप्शन था मेरे भाई √49, दूसरा ऑप्शन था निम्नलिखित में से कौन सा संख्या परिमेय संख्या है, वो पूछ रहा है। √49 था, इधर प्यारे बच्चों √8 था, इधर प्यारे बच्चों √3 था और डी नंबर में पाई था। पूछा कौन सा संख्या परिमेय संख्या है। हम आपको बताएं वैसी संख्या से p/q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या, अन्यथा अगर संख्या रूट के अंदर में रहेगा, रूट का वर्गमूल पूरा निकलेगा तो परिमेय होगा, अन्यथा अपरिमेय होगा। तो चलिए अभी तो आपको हम तो सीधा बताए थे कि पाई एक ऐसी संख्या है अपरिमेय, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता, काट देंगे। √2 अभी तो बताइए अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका भी वर्गमूल निकलेगा तो ये अपरिमेय हो गया। 8 का भी पूरा वर्गमूल निकलता है, मतलब ये भी संख्या अपरिमेय हो गया। आप लॉजिक लगाइए, 4 का ऑप्शन था, 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन को हटा दिए, इसका शेष ऑप्शन जो बचा हमारा ये सही होगा। ऐसे आप चेक भी कर सकते हैं, 49 का वर्गमूल 7 निकलता है, 7 एक परिमेय संख्या। क्लियर। इस तरह कभी आपको घुमा फिरा इस तरह से भी दे सकता है मेरे भाई 36/49। देखिए आप 36 का भी वर्गमूल निकाल सकते हैं और 49 का भी वर्गमूल निकाल सकते हैं, इसमें कहीं आपको तकलीफ नहीं होगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ आपको समझाने में मैंने ठीक किया। देखिए प्यारे बच्चों, अब क्या होता है आपको देखिएगा 9th में आप पढ़े होंगे कि परिमेय संख्या को जोड़ कैसे करते हैं, घटाव कैसे करते हैं, गुणा करते हैं। इस पे बेस्ड सवाल आपके बुकलेट में नहीं है, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप क्लास 9th में पढ़ लिए। चलिए अगर नहीं पढ़े हैं तो आपको थोड़ा सा वक्त तो लगेगा समझाने में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, हल्का हल्का आपको हम सिखाते हैं मेरे भाई। परिमेय संख्याओं का जोड़, अपरिमेय संख्याओं का जोड़, अपरिमेय संख्या का जोड़, संख्या का जोड़। देखिए अगर कहीं प्यारे बच्चों आगे आपको √3 प्लस √2 जोड़ने के लिए तो आप इन्हें देखो 3 2 कितना हो जाएगा 5, √5 भूल से भी नहीं लिखिएगा मेरे भाई, वो गलत हो जाएगा। क्यों? अगर रूट में कोई संख्या रहेगा और वो संख्या तभी जुटता है जब ये सेम, अगर √3 है अगर इसमें भी √3 रहेगा तब जुटेगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। समझ में आया? जैसे देखिए अगर कहीं लिखा हुआ है मेरे भाई √2 प्लस √2, देखिए अब इसको हम भले जोड़ सकते हैं लेकिन ये संख्या दोनों सेम है, एक √2 यहाँ और एक √2 यहाँ, तो ये प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 2√2। ध्यान मेरे भाई, ये जो ये कौन संख्या है, ये संख्या अपरिमेय और ये वाला भी क्या है अपरिमेय। देखिए ये संयोग से क्या आ गया, ये √5 भी क्या है अपरिमेय। आप ये हमेशा याद नहीं रखिएगा कि अपरिमेय जोड़ अपरिमेय बराबर अपरिमेय, ऐसा कोई बात जरूर नहीं है, गलत भी हो सकता है मेरे भाई। देखिए √2 यहाँ कौन है अपरिमेय, √2 यहाँ क्या है अपरिमेय। देखिए कुल मिला के ये भी आया अपरिमेय, लेकिन हमेशा ऐसा होता नहीं है। देखिए अगर प्यारे बच्चों हम कहेंगे √2 में आप जोड़िए -√2 को, तो देखिए प्लस माइनस कट न जाएगा, कट पिट के कितना हो जाएगा 0 एक कैसी संख्या है परिमेय संख्या। मतलब प्यारे बच्चों आप इस रट के चल जाइएगा कि परिमेय जोड़ अपरिमेय जोड़ अपरिमेय बराबर अपरिमेय, तो गलत हो जाएगा। आपको कॉन्सेप्चुअली रूप से उसका फैक्ट पता होना चाहिए, तब आप सवाल को आसानी से सॉल्व करें। जोड़ समझा दिए, ये घटाव था, घटाव भी आपको समझा दिए। अगर कहीं लिखा हुआ मेरे भाई इस तरह से अगर 4 √3 - 2 √3 तो ये घट जाएगा। देखिए सेम संख्या तो सेम में सेम घट सकता है, 4 √3 में 2 √3 गया तो बचा क्या मेरे भाई 2 √3। समझ में आया? ये सब आसान चीज़ें थे जो आपको हम समझा दिए। थोड़ा सा गुणा भी समझ लीजिए हल्का सा, तब आपको हम क्वेश्चन पे लेके चलेंगे। गुणा देखिए कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, अगर कहीं लिखा हुआ है √3 गुना √3 तो कर सकते हैं। देखिए ध्यान रहे, रूट वाला को हमेशा रूट में अंदर में गुणा करेंगे, रूट वाला को हमेशा रूट के अंदर में गुणा करेंगे, तो 3 क्या कितना जाएगा प्यारे बच्चों 9 और 9 का वर्गमूल जानते हैं कितना 3। शॉर्टकट को की याद रखिएगा, अगर जो संख्या है और उसी संख्या से पुनः गुणा करेंगे रूट में तो सिर्फ संख्या का मान ही निकलता है। मतलब क्या मान निकलेगा, सीधे संख्या क्या है मेरे भाई 3। अगर कहीं आपको गुणा करने के लिए आया √7 गुना √8 तो इसको कैसे गुणा कीजिएगा, ये दोनों गुणा हो जाएगा, रूट का चिन्ह लिखिएगा और गुणा कीजिएगा, 8 7 कितना हो जाएगा 56। समझ में आया मेरे भाई? गुणा समझा दीजिए। अब थोड़ा सा आपको भाग भी हम समझा ही देते। अगर आपको प्यारे बच्चों भाग देना है √36 में, या √36 में भागना है प्यारे बच्चों √4 से, देखिए कैसे भाग देंगे। दो तरीका भाग देने को हो सकता है। अगर दोनों संख्या रूट में तो संख्या रूट में रूट भाग दे सकते हैं, तो 4 नमक 4 का 4 4 नमक कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 36। इसका मतलब हो जाएगा प्यारे बच्चों ये √9 होगा, √9 का वर्गमूल कितना होता है 3। समझ में आया? कोई दिक्कत?
देखिए दूसरा तरीका से कैसे बना सकते हैं इस सवाल को। आप 36 का वर्गमूल जानते हैं 6 होता है, और 4 का वर्गमूल 2 जानते हैं, तो 2 को 2 2 3 6, ऐसे भी सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने उम्मीद किया प्यारे बच्चों आपको जोड़ घटाव गुना और यहाँ तक कि भाग भी अपरिमेय संख्या का सिखा दिया। तो चलिए प्यारे बच्चों अब हम बिना लेट किए हुए सीधा प्रश्न वाली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 पे लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे लेके चलते हैं। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। देखिए प्यारे बच्चों ये सवाल आपको हम समझा रहे हैं। ये सवाल से आपको खुद से क्या क्या घर से सिद्ध करके लाइएगा, और आप कमेंट में लिखिएगा कि आप बना पाए कि नहीं। होमवर्क रहा सिद्ध करना आपको √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या, √5 तो बता दिए, √7 ये 3 गो संख्या अपरिमेय है बताए आपको। ये घर से आपको सिद्ध करके लाना है। कब? जब मैं आपको ये सवाल सिद्ध करके बता देता हूँ तब। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको सिद्ध कैसे करते हैं और एग्जामिनेशन में फुल नंबर कैसे लाते हैं सवाल को सिद्ध करके। तो देखिए सिद्ध करने का सबसे बेस्ट तरीका आपको बताते हैं प्यारे बच्चों। कुछ नहीं लिखना, आपको लिखना है सीधा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दे दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखिए और लिखिए हल। क्या करना हमको सिद्ध क्या करना है प्यारे बच्चों की √5 एक कौन संख्या अपरिमेय संख्या। आप बिल्कुल जान रहे हैं लेकिन सवाल कर रहा है कि सिद्ध करके बताइए, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब इस चीज को जो सिद्ध करते हैं, इस सिद्ध करने का जो हमारा कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट का नाम है प्यारे बच्चों विरोधाभास। क्या नाम है मेरे भाई? विरोधाभास। विरोधाभास विरोधाभास करने का मतलब है मेरे भाई इसको अपोजिट मानेंगे। क्या मानेंगे मेरे भाई? अपोजिट। क्या मानेंगे इसको? अपोजिट। अपोजिट माना उल्टा। तो चलिए आप स्टार्ट कीजिए और लिखिए हल में लिखिए मानना कि, ये मान लिया जो लिखिए, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। प्यारे बच्चों हमको सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करने वाला जो कॉन्सेप्ट उसका नाम है विरोधाभास। विरोधाभास का मतलब उल्टा मानना, इसलिए उल्टा मान ले माना कि √5 एक कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। अब बताइए प्यारे बच्चों, अभी तुरंत हम आपको बताए थे जो संख्या परिमेय संख्या रहेगा उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अतः प्यारे बच्चों √5 को हम लिख सकते हैं p/q के रूप में। और आपको पता होगा जहां p, q एक पूर्णांक है, तथा q डज नॉट इक्वल टू 0 है, एवं p, q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। 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 कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। इसका मतलब आप पहले भी बताए थे जब परिमेय संख्या होगा p और q पूर्णांक होगा और उसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब आपको एक लाइन यहाँ पे लिखना मेरे प्यारे भाई, क्या? बराबर के दोनों तरफ वर्ग करने पर। बराबर के, इसका दो तरीका, मैं फर्स्ट तरीका बता रहा हूँ आपके। बराबर के दोनों तरफ वर्ग करने पर। बराबर के दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग कीजिएगा प्यारे बच्चों। ये जो √5 है इसका मतलब है कि √5 का होल स्क्वायर करना, और बराबर के दोनों तरफ कर रहे हैं इसका मतलब इधर भी वर्ग करेंगे। ये p/q है तो p/q का होल स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर कीजिए। अब कीजिए गुना √5 में √5 कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? ये बोला 5 बराबर p का स्क्वायर कीजिएगा तो p स्क्वायर हो जाएगा। अब बटे में क्या? q स्क्वायर। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई? बस इतना दूर करके आपको एक लॉजिक लगाना है। क्या लॉजिक लगाना? बढ़िया समझिएगा प्यारे बच्चों। देखिए ये 5, इसको 5 लिख सकते हैं। लॉजिक लगाइए। अगर हम कोना कोनी गुना करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अब 5 गुना q स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा? 5q स्क्वायर। तो क्या इस 5 को भाई 2 q स्क्वायर मतलब 2 q है, एक q को हम यहाँ रख देते हैं, मतलब यहाँ पे q दे देते हैं बराबर ये जो p स्क्वायर था इसमें कोई छेड़छाड़ हम नहीं करते हैं, और नीचे में को q रह जाएगा। आप इतना चीज देख सकते हैं प्यारे बच्चों। गुना कीजिएगा तो q गुना q स्क्वायर और 5 करीब तो 5q स्क्वायर का। हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं किए, बस इतना दूर लिख दें। क्या आपको ये चीजें दिख रहा है ना? चलिए बिल्कुल दिख रहा है। तब आपको मेरे भाई इतना दूर करके एगो सिर्फ भाषा लिखना है।
यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए प्यारे बच्चों थोड़ा सा लिख करके हम यहीं ऐसा करते हैं मेरे भाई, इसको जगह नीचे नहीं है तो हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अब आपको क्या लिखना, बस थोड़ा सा भाषा लिखिएगा, आपको फुल नंबर देगा। भाषा क्या समझिए, देखिए 5 एक ऐसी संख्या प्यारे बच्चों हम बताए थे पहले दिन में जो नहीं लगते, लेकिन देखिए 0 से लेकर 9 तो सभी संख्या के बारे में विस्तार से जानकारी बताए। 9 5 एक संख्या जो प्यारे भाई ये एक विषम संख्या है, ये एक अभाज्य संख्या है, साथ में ये एक पूर्णांक संख्या है। 5 क्या संख्या मेरे भाई, पूर्णांक संख्या है। और हम देखो क्यू को भी क्या माने, पूर्णांक, और बताए भी था आपको कि पूर्णांक गुना पूर्णांक करेंगे तो पूर्णांक होगा। तो लिखिए, लिखेंगे यहाँ LHS में 5 एक पूर्णांक संख्या, 5 एक पूर्णांक संख्या है तथा Q भी एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। अतः प्यारे बच्चों यहाँ गुना हुआ है 5 गुना 5 मतलब 5 गुना Q मतलब पूर्णांक गुना पूर्णांक बराबर में आपको क्या होता है प्यारे बच्चों बताए, पूर्णांक ही होता है। आप लिख लीजिए, 2-3 बार प्रैक्टिस की जगह हो जाएगा। पूर्णांक जबकि देख रहे हैं प्यारे बच्चों RHS में कोई वर्णित गुणनखंड नहीं है, और कोई वर्णित गुणनखंड नहीं रहेगा तो मतलब वह भिन्न हो जाएगा। जबकि RHS में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, अतः वह भिन्न है। जब कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड का क्या होगा, भिन्न होगा। अतः इस स्थिति में LHS बराबर RHS संभव नहीं है, संभव नहीं है। क्या इतना दूर दिख रहा है हो, संभव नहीं है, संभव नहीं है। इसके बाद लिखेंगे जगह, देखिए यहाँ पे भी नहीं, कमी जगह है मेरे भाई, इसलिए इस जगह को थोड़ा सा हम ऊपर लेके आते हैं। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा LHS में LHS RHS संभव नहीं है, अतः हमारी मान्यता गलत हो जाती है। खाली बस भाषा लिखना, अतः हमारी मान्यता गलत हो जाती है, अतः हमारी मान्यता गलत हो जाती है, गलत हो जाती है। हमारा मान्यता गलत हो जाने का मतलब समझ रहे हैं, हम जो माने थे वो गलत हो गया। हम माने थे क्या प्यारे बच्चों की √5 एक परिमेय संख्या है, मतलब ये गलत हो गया, परिमेय गलत हो गया, तब तो होगा क्या, अपरिमेय। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही तो हमको सिद्ध करना था और सिद्ध भी हो गया। आप लिख सकते हैं प्रूव्ड या क्या, बस इसका बनाने का जो बेस्ट तरीका है मेरे प्यारे बच्चों, यकीनन के साथ करते हैं। आज 6 साल का एक्सपीरियंस सभी बच्चों को यही बताएं और मैथ पे बहुत अच्छा खासा नंबर लेकर आया है। तो चलिए इस एक विधि से और आपको हम बताएंगे, लेकिन वो कल बताएंगे। इस विधि को आप बढ़िया से फिर से हम समझा देते हैं कैसे बनाइएगा, इसका उतार के आपका छुट्टी हो जाएगा। अगर आपको सिद्ध करने के लिए दिए √5 एक अपरिमेय संख्या, तो रूट देखिए आपको घर से होमवर्क दिए √5 का, √2 का, √3 का, √7 का, खुद से बनाना है। सबका बनाने का एक तरीका, बस क्या करना है, माना कि √5 एक परिमेय संख्या, उल्टा मानना है। फिर अतः जब √5 एक परिमेय संख्या, इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। मतलब √5 बराबर P/Q, जहाँ P Q पूर्णांक है, P और Q पूर्णांक तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 है, एवं P और Q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इतना लिखने के बाद आपको लिखना बराबर के दोनों, तो वर्ग करने पर वर्ग कीजिएगा, √5 का स्क्वायर कीजिएगा प्लस P/Q का स्क्वायर कीजिएगा मेरे भाई। √5 का स्क्वायर 5 और P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर वर्ग किए हैं। अब आपको क्या करना है, एक Q पे यहाँ पे चिपका देना, तो 5 × Q हो जाएगा, नीचे में होगा P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर। इसका मतलब आपको बताए थे कि 5 एक विषम संख्या भी है मेरे भाई, 5 एक जो है हमारा कौन सा कि अभाज्य संख्या भी है, और 5 एक पूर्णांक भी। जो वीडियो पहला लेक्चर आप जाके देखिए तो उसमें आपको नंबर के बारे में 0 से लेकर 9 तक नंबर बारे में बहुत जानकारी दी है मेरे भाई। तो ये पूर्णांक हो गया और ये वाला भी पूर्णांक हो गया। पूर्णांक गुना पूर्णांक की जगह तो क्या होता है, पूर्णांक न होता है। यहाँ LHS में 5 एक पूर्णांक संख्या है तथा Q भी एक पूर्णांक संख्या है, अतः पूर्णांक गुना पूर्णांक करेंगे तो क्या होगा मेरे भाई,
पूर्णांक होगा। जबकि RHS में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जब कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, जैसे करें मतलब प्यारे बच्चों 3/5, इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, तभी कौन चीज भिन्न ना है, अंश बटे हर। इसका मतलब जबकि RHS में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अतः वह भिन्न है। अतः इस स्थिति में LHS बराबर RHS संभव नहीं है। देखिए प्यारे बच्चों, अगर कोई संख्या में पूर्णांक लिखते, जैसे पूर्णांक मेरा हो गया 2 और हम इसको लिखेंगे 3/5, क्या ये बराबर होगा? नहीं होगा, संभव है नहीं है। तो वही लिखे LHS RHS संभव नहीं है। जब संभव नहीं है हम तो इसका मतलब जो माने तो बात गलत होगा। अतः हमारी मान्यता गलत हो जाती है। मान्यता गलत होने का मतलब हम जो माने तो वो बात गलत हो गया। √5 को एक परिमेय संख्या माने तो वो बात गलत हो गया, मतलब √5 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड। बस इसका सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है मेरे भाई, इसको उतारिए। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, आज आपको हम ये चीज़ अच्छी तरीक़ा से समझा दिए। अगर प्यारे बच्चों ये हमारा क्लास और ये वीडियो आपको वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है तो आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। साथ में आप कमेंट में लिखिए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना दूर, आगे आपसे कल मिलते हैं। आज के लिए बाय बाय।